ऑप्शन में ट्रेडिंग करना बैन हो सकता है? क्या अब आप एक्सपायरी के दिन जीरो टू जीरो ट्रेड नहीं कर पाएंगे? हाय गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड रोशनी और हाल ही में सेबी के पास एक प्रपोजल आया है, जिस प्रपोजल को सुनने के बाद और जब ये प्रपोजल सामने आया उसके बाद स्टॉक मार्केट में और इसके साथ ही ऐसे ट्रेडर्स जो कम कैपिटल लेकर इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड करते हैं उन सब के बीच एक हड़कंप मच गया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस प्रपोजल में ऐसा कहा गया है कि अब हो सकता है इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो लॉट साइज है, चाहे बैंक निफ्टी के हो या निफ्टी के हो, वो 4 to 5 टाइम्स जो है वो बढ़ सकते हैं। यानी कि निफ्टी का लॉट साइज जो कि अभी 25 का है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो कि अभी 15 का है, तो हो सकता है 15 का लॉट साइज अब 60 या 75 का हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है इस प्रपोजल में कि सारे सेगमेंट्स की एक ही दिन एक्सपायरी होनी चाहिए। जैसे इस समय ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। इसकी वजह से मार्केट पूरे वीक वॉलेटाइल बना रहता है। तो ये भी डिसाइड किया जा रहा है इस प्रपोजल में कि अब एक्सपायरी सिर्फ एक दिन के लिए डिसाइड की जाए। इसके साथ ही जो लोग ऑप्शन में बाइंग करते हैं उनके पास भी अब एडवांस मार्जिन होना चाहिए ऑप्शन में बाइंग करने के लिए। हालांकि एडवांस मार्जिन की जरूरत जो है वो ऑप्शन सेलिंग के ट्रेडर्स को होती थी कि पहले से आपके पास बैकअप में इतना पैसा होना चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अब ये हो सकता है इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग के सेलर्स के ऑप्शन बाइंग पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाए। इसके साथ ही अगर आप एक्सपायरी के नियर बाय ट्रेड करते हैं तो आपके पास हाई मार्जिन होना चाहिए। यानी कि एक्सपायरी के आसपास क्या होता था, जीरो टू हीरो ट्रेड, जिसे बहुत फेमस सब लोग ट्रेडर्स के बीच में जीरो टू हीरो की ट्रेड है। उस ट्रेड में या उस दिन एक्सपायरी के दिन क्या होता था, कोई भी ट्रेडर, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो छोटा हो जाता था। जो अगर 50 का चल रहा है तो एक्सपायरी आते आते वो 10, 25, 20 इसके आसपास हो रहा होता था। तो कोई भी ट्रेडर कम कैपिटल के साथ आराम से ट्रेड कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसके अगर एक्सपायरी के आसपास अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, आपका जो मार्जिन है वो ज्यादा होना चाहिए। बेसिकली प्रीमियम जो है इस समय आपको हाई नजर आएंगे। इसका रीजन जो है एक बताया जा रहा है कि इस समय एफएनओज में अगर देखा जाए तो जो डेटा है, जो स्टैट्स है, उसके अकॉर्डिंग एफएनओज में इस समय 100 में से 90% जो लोग हैं, एक डेटा के अब एक एग्जाम्पल है, अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं एफएनओज में तो उसमें से 90%, 90 to 95% जो लोग हैं वो लॉस में है। तो इस लॉस को कम करने के लिए, ताकि लोग जो है छोटा कैपिटल लेकर एफएनओज में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में उतरते हैं एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए और जनरली ट्रेड करने के लिए, और उसमें क्या होता है, उन्हें सिर्फ लॉस होता है। तो इन ट्रेडर्स को लॉस से बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है इस प्रपोजल में, इन सभी लोगों को लॉस से कम करने के लिए, बचाने के लिए ये प्रपोजल लाए गए हैं। ये कुछ पॉइंट जो है ऐड किए जा रहे हैं। लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है, और कहीं ना कहीं आप खुद भी इस बात को समझे, तो हालांकि इसके बजाय कि आप इन सारे स्टैट्स को या इन सारे एक्शंस को लें, इसके बजाय जो सेबी है वो ये भी कर सकती है कि जैसे लेट्स सपोज अभी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या फिर आप मार्केट में एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंटर करना चाहते हैं, तो सेबी का एक आर्म है एनआईएसएल, उसके जो एग्जाम है वो क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से सेबी ऐसा भी कुछ कर सकती है कि अगर आपको एफएनओज में ट्रेडिंग करनी है और कम नॉलेज की वजह से, लॉस का कारण क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कोई एग्जाम क्लियर किया या आपने कोई एग्जाम में फॉर्म फिल किया, राइट, आपको एग्जाम देना चाहते हैं, उस एग्जाम में आपने एग्जाम दिया लेकिन आप उसमें पास नहीं हो पाए। उसका रीजन क्या है कि आपको उस पेपर की, उस सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर नहीं थी, इसलिए आप शायद पास नहीं हो पाए। सेम एज इट इज अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं, एफएनओज में एंटर करते हैं और आपको लॉस होता है, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपको मार्केट की, एफएनओज की ठीक से नॉलेज नहीं है। तो सेबी ये भी कर सकता है इसके बजाय कि एफएनओज में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो वो पहले एफएनओज के लिए एक एग्जाम पास करे, कुछ एग्जाम सेबी कंडक्ट करवाए, उसके बाद वो एफएनओज में अगर वो पास हो जाते हैं उस एग्जाम में तो एफएनओज में वो ट्रेड कर सकते हैं। वेल, ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो कुछ आप ये कह लीजिए जो कुछ समझदार लोग हैं जो जानते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के जो गुरु हैं, उनका ऐसा कहना है कि सेबी ये भी कर सकता है। वेल, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये जो प्रपोजल रखे गए हैं, ये प्रपोजल ऐड होते हैं कि नहीं, ये प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं, और मार्केट में एफएनओज ट्रेडर्स के लिए नया क्या ऐड होता है। इस तरीके की सारी फ्रेश अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इस प्रपोजल को लेकर और कोई क्वेश्चन है, एफएनओज में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे जल्दी से इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बता दीजिए और पूछ लीजिए। ठीक है।